हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल का 11 मार्च के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 11 मार्च के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि पानीपत का दूसरा युद्ध जो है ये किसके बीच जो है आपका लड़ा गया था। तो देखिए, पानीपत का जो दूसरा युद्ध है ना, ये आपका 5 नवंबर 1556 को जो है ये आपके सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी हेमू और मुगल शासक अकबर की सेना के मध्य जो ये आपका लड़ा गया था। और ये जो आपका युद्ध है ना, ये आपके हरियाणा के पानीपत के मैदान में जो ये आपका लड़ा गया था। और इस युद्ध में जो है अकबर जो रहा था ये आपका विजयी रहा था। तो आपका यहाँ पर हेमू और अकबर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर पानीपत के आपके 3 युद्ध जो वो लड़े गए थे, जिसमें अगर पहले युद्ध की बात कर ले तो देखिए, पानीपत का जो पहला युद्ध है ना, ये आपका 21 अप्रैल 1526 को जो है ये आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य जो ये आपका लड़ा गया था, जिसमें बाबर जो रहा था ये आपका विजयी रहा था। इसके अलावा अगर पानीपत के तीसरे युद्ध की बात कर ले तो देखिए, पानीपत का जो तीसरा युद्ध है ना, ये आपके अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ के मध्य जो है ये आपका 14 जनवरी 1761 को जो ये आपका लड़ा गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत सरकार द्वारा नियुक्ति के बाद मनोज मित्तल ने जो है सिडबी के अध्यक्ष के रूप में जो है ना, ये कब जो ये कार्यभार जो वो संभाले थे। मैं ये देख रहा हूँ कि महीना आपके जो है ऑप्शन में ज़्यादा जो वो पूछा जा रहा है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि सिडबी का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक होता है। और वर्तमान में जो आपके सिडबी के अध्यक्ष है ना, ये आपके मनोज मित्तल है। और मनोज मित्तल को जो है ना, ये आपका सिडबी का जो अध्यक्ष है ये आपका जुलाई 2024 को जो ये आपका नियुक्त किया गया था। अगर एग्जैक्ट डेट आपसे पूछा गया होगा तो ये आपका 27 जुलाई 2024 को जो ये आपका नियुक्त किया गया था। तो जुलाई 2024 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है लाहौर में किसके साथ जो है संधि जो वो किए थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 21 फरवरी 1999 को जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने जो है एक संधि पर हस्ताक्षर जो वो किए थे। और इसी संधि को जो है आपका लाहौर घोषणा भी जो वो कहा जाता है। तो आपके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम पूछा गया था, तो नवाज शरीफ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि अक्टूबर 2024 में 44वां और 45वां जो आपका आसियान शिखर सम्मेलन है ना, ये आपका 2024 में कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए, 44वें और 45वें आसियान शिखर सम्मेलन की अगर मैं बात कर लूँ तो ये जो आपका 8 से 11 अक्टूबर 2024 के मध्य जो है ये आपके विंतियाने लाओ पीडीआर में जो ये आपका आयोजन जो वो किया गया था। तो विंतियाने आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले इसका जो आपका मुख्य विषय जो ये क्या रहा था। तो देखिए, इसका जो मुख्य विषय है ना, ये आपका आसियान इनहेंसिंग कनेक्टिविटी एंड रेसिलियंस रहा था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता है ना, ये आपके लाओ पीडीआर के प्रधानमंत्री के द्वारा जो वो किया गया था। आसियान का अगर एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाए तो देखिए, आसियान का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और आसियान की जो स्थापना है ना, ये आपका वर्ष 1967 में जो वो किया गया था। और वर्तमान में आसियान में जो है आपके टोटल 10 सदस्य देश हैं। और वो 10 सदस्य कौन कौन से देश हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, ये सभी जो है ना आपके 10 देश जो है ये आपके आसियान के जो वो 10 सदस्य देश हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि महाराष्ट्र में 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है ना, ये किसने किया था। तो देखिए, महाराष्ट्र में 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है ना, ये कई लोगों के द्वारा जो वो किया गया था, जिसमें आपके भागोजी नाइक जो है नेतृत्व किए थे। इसके अलावा खाजा सिंह भी किए थे, चीमा साहब भी किए थे, और रंगो बापूजी गुप्ते भी जो है इस नेतृत्व में जो वो शामिल थे। हालांकि मैं बता दूं, मैं पहले ही आपको बता दूं कि ये प्रश्न इस प्रकार से आपका नहीं पूछा गया था।
प्रश्न ये पूछा गया था कि 1857 के विद्रोह में जो है महाराष्ट्र के धुले जिले से जो है ना ये किसने नेतृत्व किया था। क्वेश्चन में आपका धुले जिले का जो वो पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1857 की क्रांति में भील नेता काजी सिंह, इसके अलावा भीमा नाइक और भागीजी नाइक ने जो है महाराष्ट्र के धुले जिले से जो है ना ये 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व वो किए थे। तो इन तीनों में से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। मैं आपको पहले ही बता दिया कि ये प्रश्न आपसे पूछा गया था, वो वाला प्रश्न जो है आगे के शिफ्टों के बच्चों के लिए जो है मैंने जो वो बता दिया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि द हेड क्वार्टर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी का जो है आपसे मुख्यालय जो वो पूछा गया था। तो देखिए एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है ना ये आपका मनीला फिलीपींस में स्थित है। तो मनीला फिलीपींस आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना ये कब किया गया था। तो देखिए इसका जो गठन है ना ये आपका 19 दिसंबर 1966 को जो वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि संसद सदस्य की अनुशासनहीनता के लिए जो है ना ये आपका कौन सी समिति का गठन जो वो किया गया है। तो देखिए संसद सदस्य की अनुशासनहीनता के लिए जो है ना ये आपका आचार समिति का गठन जो ये किया गया है। तो आचार समिति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि प्रायद्वीपीय भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है ना ये आपका अनाईमुड़ी है। और ये जो आपका अनाईमुड़ी है ना ये आपका केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। और ये जो चोटी है ना ये आपका नीलगिरी पहाड़ियों में आता है। इसके अलावा अनाईमुड़ी की ऊंचाई एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए अनाईमुड़ी की जो ऊंचाई है ना ये आपका समुद्र तल से 2695 मीटर है। यानी अगर फुट में बात कर ले तो ये जो आपका 8842 फुट है। तो अनाईमुड़ी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि स्टीम इंजन ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यानी भाप इंजन जो है ना ये किस सिद्धांत पर जो ये आपका कार्य करता है। तो देखिए भाप इंजन की बात कर ले तो ये जो आपका थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल यानी उष्मा गति के सिद्धांत पर जो ये आपका कार्य करता है। तो उष्मा गति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि ये तो मैंने आपको बता दिया है मालाबार युद्ध अभ्यास 2024 जो है ना ये कहाँ पर हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सैन्य अभ्यास मालाबार 2024 का जो है ना समुद्री चरण जो है ये आपका 8 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2024 के बीच जो है ये आपका विशाखापट्टनम में जो ये आपका आयोजित किया गया था। और इस अभ्यास में जो है भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका की नौसेनाओं ने जो है ना ये हिस्सा लिया था। और इस अभ्यास का जो मकसद था ये आपका समुद्र में आपसी समझ और तालमेल को बढ़ाना और हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा को जो ये मजबूत करना था। तो विशाखापट्टनम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि अनुच्छेद 10 में जो ये क्या है। हालांकि इतना इजी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया था। नागरिकता के बारे में आपसे कुछ अनुच्छेद जो वो पूछा गया था। तो बच्चे ने बताया कि अनुच्छेद 10 के बारे में जो वो पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 10 में आपका ये स्पष्ट करता है कि पूर्ववर्ती नागरिकता अनुच्छेदों के तहत जो है नागरिक घोषित किए गए लोग जो है संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के जो है ना ये आपके अधीन जो वो बने रहेंगे। यानी ये जो आपका अनुच्छेद 10 है ना ये आपके नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता से जो है ये आपका जुड़ा हुआ है। और ये जो संविधान के भाग 2 में जो ये आपका शामिल है। और इस अनुच्छेद के मुताबिक जो लोग पहले से भारत के नागरिक हैं या उन्हें ऐसा माना जाता है कि वे संसद के बनाए गए कानून के तहत जो है भारत के नागरिक जो वो बने रहेंगे। तो ये जो आपका अनुच्छेद 10 में जो वो कहा गया है। तो अनुच्छेद 10 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि अहिंसा के मौलिक कर्तव्य को जो है ये आपका डीपीएसपी में जो है किस समिति की अनुशंसा पर जो है ये आपका जोड़ा गया था। बच्चे ने इसी प्रकार से जो वो क्वेश्चन मुझे भेजा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अहिंसा के मौलिक कर्तव्य को जो है ना ये आपका 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था जो कि आपका वर्ष 1976 में हुआ था। और ये जो आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है संविधान के भाग 4A में जो इसे शामिल किया गया था। और तो यह आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 1857 की क्रांति का जो है ये जो है क्या प्रभाव जो वो पड़ा था। तो देखिए बच्चे द्वारा मुझे ऑप्शन तो नहीं मिल पाया है। तो देखिए 1857 के विद्रोह ने जो है भारत पर ब्रिटिश शासन को जो है ये आपका जो वो बदल दिया था। और भारतीय राष्ट्रवाद के उदय को जो है ये आपका प्रोत्साहित भी जो वो किया गया था। और इस विद्रोह के कारण जो है आपके कई सारे प्रभाव जो वो देखने को मिले थे। जैसे कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के जरिए जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो ये आपका खत्म हो गया था। और ब्रिटिश सरकार ने जो है भारत पर
सीधे जो है वो शासन करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने भारत पर अपना नियंत्रण भी जो है वो कड़ा कर लिया था। ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह के जवाब में कई सुधार भी जो वो लागू किए थे। इनमें से आपका जो सबसे अहम जो सुधार था ना, ये आपका भारत सरकार अधिनियम 1858 था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश सरकार ने जो है सती प्रथा यानी विधवा दाह को खत्म करने और भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत भी जो वो किए थे, और भारतीय राष्ट्रीयवाद के लिए जो है यहाँ पर एक रैली स्थल भी जो वो आपका बनाया गया था। तो इनमें से आप देख लीजिए, इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा ना, वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि छऊ नृत्य जो है ना, ये किस तिथि को जो वो मनाया जाता है। तो देखिए, छऊ नृत्य की बात कर लें तो ये जो आपका मुख्य रूप से वसंत ऋतु के दौरान चैत्र पर्व के अवसर पर जो ये आपका मनाया जाता है, और ये जो नृत्य है ना, ये आपका 13 दिनों तक जो वो आपका चलता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका छऊ नृत्य है ना, ये आपका 3 राज्यों का जो वो लोक नृत्य भी है, और वो 3 राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, ये 3 राज्यों का जो है ना ये आपका लोक नृत्य है। और इसे आपका पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में जो है छऊ नृत्य को जो है अलग अलग नामों से भी जो वो जाना जाता है। तो अलग अलग नाम आप जो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो में जो है ना ये आपका जिक्र जो है वो कर चुका हूँ। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2010 में छऊ नृत्य को जो है ना ये आपके यूनेस्को की मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत की सूची में भी जो है इसे शामिल किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि गरीबी सूचकांक जो है ना, ये आपका किस आधार पर मापा जाता है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका गरीबी रेखा, सेकंड ऑप्शन आपका जीडीपी दिया गया था, थर्ड ऑप्शन आपका उपभोक्ता जीवन दिया गया था, और फोर्थ ऑप्शन आपका स्तर में वृद्धि जो वो दिया गया था। तो देखिए, गरीबी सूचकांक जो है ना, ये आपके गरीबी रेखा पर जो के आधार पर जो ये आपका मापा जाता है। तो गरीबी रेखा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि इंदिरा सागर बांध जल विद्युत परियोजना जो है ना, ये आपका किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, इंदिरा सागर बांध जल विद्युत परियोजना जो है ना, ये आपका भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है, और ये जो आपका खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर जो ये आपका बना हुआ है। तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है राज्य विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन से जुड़ी व्यवस्था का प्रावधान जो वो किया गया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 में जो है राज्य विधानमंडल के सत्र, इसके अलावा सत्रावसान और विघटन से जुड़ी व्यवस्था जो वो किया गया है, और इसी अनुच्छेद के तहत जो है राज्यपाल को विधानमंडल के सत्र बुलाने, इसके अलावा भंग करने और सत्रावसान करने का अधिकार भी जो वो प्रदान किया गया है। तो अनुच्छेद 174 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि विच हैज़ द हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट, यानी निम्नलिखित में से सबसे अधिक जो आणविक भार है ना, ये किसका होता है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और लैक्टोज जो वो दिया गया था। तो देखिए, अगर 3 ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं बात कर लूँ तो देखिए, सबसे जो अधिक आणविक भार यानी मॉलिक्यूलर जो वेट होता है ना, ये आपका लैक्टोज का होता है। लैक्टोज का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, ये तीनों के मुताबिक ये आपका 342.3 ग्राम पर मोल होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का जो आपका मॉलिक्यूलर वेट है ना, ये आपका 180.16 ग्राम पर मोल होता है। इसके अलावा ग्लूकोज जो ये आपका मोनोसैकेराइड है, और इसका जो फॉर्मूला होता है ना, ये आपका C6H12O6 होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो लैक्टोज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई कौन सी है जिसे आगे विभाजित जो वो नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट की जो सबसे छोटी इकाई होती है ना, ये आपका मोनोसैकेराइड है, और जिसे आगे आपका विभाजित जो वो नहीं किया जा सकता है। तो मोनोसैकेराइड आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मोनोसैकेराइड जो है ना, ये आपका चीनी का सबसे सरल रूप है, जिसमें आपके कौन कौन मोनोसैकेराइड के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो देखिए, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज, इसके अलावा रिबुलोज, ये सभी जो है ना, ये आपके मोनोसैकेराइड के उदाहरण है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारत का कौन सा तट जो है देश का चट्टानी तटीय क्षेत्र जो ये आपका माना जाता है। तो देखिए, भारत का जो पश्चिमी तट है ना, ये आपका देश का चट्टानी जो तटीय क्षेत्र है ये आपका माना जाता है, और इसका जो मुख्य कारण है ना, ये आपका इसका ऊंचा पीछे हटता तट है, जिस पर आपका जो है अपर्दनकारी भू आकृतियों का प्रभुत्व है। जबकि अपेक्षाकृत जो है ये आपका अवसादी पूर्वी जो तट है ना, ये आपके अधिकांशतः जो होते हैं ये आपके रेतीले होते हैं। तो पश्चिमी घाट आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा डीपीएसपी जो है ना ये आपके गांधी विचारधारा से जो वो संबंधित है। तो देखिए अगर गांधी विचारधारा की बात कर ले तो देखिए पंचायतों का संगठन, इसके अलावा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, सहकारी उद्योग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का विकास, इसके अलावा नशीले पदार्थों का निषेध और गौ हत्या पर प्रतिबंध, ये सभी जो है ना आपके डीपीएसपी के हैं और ये जो आपके गांधी विचारधारा से जो ये आपके संबंधित है। तो ऑप्शन में आपका पंचायतों का संगठन जो वो दिया गया था, तो पंचायतों का संगठन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में जो है ना ये किसका उल्लेख जो वो किया गया है। तो देखिए भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में जो है ये आपके राष्ट्रपति, राज्यपाल, विधायकों, इसके अलावा न्यायाधीश, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जैसे कई अधिकारियों के जो है ना ये आपके वेतन भत्ते और विशेषाधिकारों का उल्लेख जो वो किया गया है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो है ये आपका किस राज्य में स्थित है। तो देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो है ना ये आपका असम राज्य में स्थित है और ये जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी के सदिया से धुबरी तक के खंड को जो है ये आपका कहा जाता है। इसके अलावा ये जो आपका राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है ना ये आपका बांग्लादेश सीमा से जो है सदिया के बीच भी स्थित है और इसकी लंबाई की अगर मैं बात कर लूँ तो ये आपका 891 किलोमीटर है और इसे आपका वर्ष 1988 में जो है राष्ट्रीय जलमार्ग जो है आपका घोषित किया गया था। तो असम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारतीय महिला क्रिकेट की ऑफ स्पिनर दीप्ति शर्मा गेंदबाजों की नवीनतम आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में जो है ना ये किस रैंक पर जो ये पहुंच गई है। तो देखिए दीप्ति शर्मा की बात कर ले तो ये आपका क्रिकेट खेल से संबंधित है, जो कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जो है एक ऑलराउंडर है और हाल ही में आपका जो आपका महिला वनडे रैंकिंग जारी किया गया है इसमें दीप्ति शर्मा जो है ना ये आपका दूसरे पायदान पर है। तो दूसरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है ना ये कहाँ से होकर गुजरती है। तो देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है ना ये आपके उत्तर प्रदेश के जो है मिर्जापुर से जो ये आपका गुजरता है और ये जो आपका भारत का मानक यामोत्तर रेखा भी है और इसे ही जो आपका भारत का मानक भूमध्य रेखा भी जो वो कहा जाता है। तो मिर्जापुर ऑप्शन में दिया गया था, तो मिर्जापुर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत का जो मानक समय है ना ये आपका इसी देशांतर रेखा के आधार पर जो है ये आपका जो वो तय किया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत का मानक समय जो है ये आपके ग्रीनविच मानक समय से जो है ये आपका 5.5 घंटा आगे है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि संगीत में ऐसा वाद्य यंत्र जिससे ध्वनि उस पर जो है हाथ या अन्य किसी उपकरण से प्रहार द्वारा या फिर रगड़ कर जो है उत्पन्न हो, वैसे उपकरण को जो वो क्या कहा जाता है। तो देखिए ऐसे उपकरण को जो है ना ये आपका तालवाद जो आपका वाद्य यंत्र या फिर आघातवाद यानी अगर इंग्लिश में बात कर ले तो इसे जो आपका परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट जो वो कहा जाता है। तो तालवाद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि प्रोटोकॉल के हिसाब से जो है आपका सबसे बड़ा पद जो है ना ये किसका होता है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका प्रधानमंत्री, सेकंड ऑप्शन आपका केंद्रीय मंत्री, थर्ड ऑप्शन आपका उप मुख्यमंत्री और फोर्थ ऑप्शन आपका राष्ट्रपति जो वो दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रोटोकॉल के मुताबिक राष्ट्रपति जो होते हैं ना ये आपके सबसे बड़े पद पर होते हैं, इसके बाद आपके उपराष्ट्रपति होते हैं, फिर आपके जो वो प्रधानमंत्री होते हैं और चौथे स्थान पर जो है ना ये आपके राज्य के राज्यपाल होते हैं। तो राष्ट्रपति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 1991 के आर्थिक नीति के बाद जो है ना ये क्या सुधार आया था। तो देखिए 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद जो है भारत की अर्थव्यवस्था में कई सारे सुधार देखने को मिले थे, जैसे कि देश में निवेश, इसके अलावा निर्यात और विदेशी मुद्रा भंडार में जो है आपका वृद्धि जो वो देखने को मिला था और साथ ही साथ दूरसंचार और नागरिक उड्डयन जैसे क्षेत्रों में भी जो आपका विकास जो वो देखने को मिला था। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि सुंदर वन जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन है। तो देखिए सुंदर वन जो है ना ये आपका तटीय या फिर ज्वारीय वन है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये ऑप्शन में आपका नहीं दिया गया था। सुंदर वन जो है ना एक प्रकार का आपका मैंग्रोव वन है, तो ऑप्शन में आपका मैंग्रोव वन जो वो दिया गया था। तो मैंग्रोव वन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के जो है कितने जातीय समूह को जो है ना ये आपका अनुसूचित जनजाति का दर्जा जो वो दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हाल ही में जो है आपके जम्मू कश्मीर के
4 जातीय समूहों को जो है ना ये आपके अनुसूचित जनजाति का दर्जा जो वो दिया गया है, तो 4 जनजाति आपका करेक्ट आंसर होगा। और वो 4 जनजाति कौन कौन से हैं, तो पहला आपका पहाड़ी जाति को दिया गया है, सेकंड आपका पदारी जनजाति को दिया गया है, थर्ड आपका कोली और फोर्थ आपका जो है गड्ढा ब्राह्मण समुदाय को जो वो दिया गया है। और ये जो आपका किस विधेयक के जरिए दिया गया है, तो देखिए 2024 में जो आपका जम्मू कश्मीर अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक हुआ है ना, इसके जरिए जो है ये आपका जो वो दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गरीबों के आवास के लिए जो है कौन सी योजना जो ये आपका चलाया गया है, तो देखिए गरीबों के आवास के लिए जो है ये आपका प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक योजना है, जिसके माध्यम से नगरों व ग्रामीण इलाकों में रहने वाले निर्धन लोगों को जो है ना उनकी कार्य शक्ति के अनुकूल जो है वो घर जो वो प्रदान किए जाएंगे। तो प्रधानमंत्री आवास योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि हाल ही में जो है आरबीआई ने किसके दरों में जो है ना कोई भी परिवर्तन जो वो नहीं किया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एक ऑप्शन में आपका जो है रिवर्स रेपो दर जो वो दिया गया था। तो देखिए रिवर्स रेपो दर में जो है ना इसमें कोई भी परिवर्तन जो वो नहीं किया गया है, एज इट इज़ जो है आपका रिवर्स रेपो रेट जो पहले था वो भी आपका वर्तमान में भी है, जो कि आपका 3.35% है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपका जो रेपो दर में ना ये आपका थोड़ा सा चेंज किया गया है, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट तो आपका 3.35% है, लेकिन जो आपका रेपो दर है ना ये आपका फरवरी 2025 से पहले जो है ये आपका 6.50 था, लेकिन फरवरी 2025 के बाद जो है ये आपका जो रेपो दर जो है ना ये आपका 6.25% जो वो हो गया है। यानी वर्तमान में जो आपका रेपो दर है ये आपका 6.25% है। वहीं अगर बात कर ले जो आपका रिवर्स रेपो रेट, ये तो मैंने आपको बता दिया है, जो कि आपका अनचेंज्ड रहा है। अस्थाई जमा सुविधा की बात कर ले, यानी एसडीएफ जो है ना इस वर्तमान में कितना है इसका, तो 6.50% है। इसके अलावा अगर एमएसएफ की बात कर ले तो ये आपका 6% है। बैंक दर की बात कर ले तो ये आपका 6.50% है। सीआरआर की अगर मैं बात कर लूँ यानी नगद आरक्षित अनुपात जो है ना ये आपका 4.50% है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पोलेनियम तत्व की जो खोज है ना ये किस वैज्ञानिक के द्वारा जो वो किया गया था। तो देखिए ये जो आपका पोलेनियम तत्व ये आपका रेडियो धर्मिकता के तत्व हैं, और इसकी जो खोज है ना ये आपके 1898 में जो है ये आपके मैरी क्यूरी और उनके पति पीरे क्यूरी के द्वारा जो है इनकी खोज जो वो किया गया था। तो मैरी क्यूरी और पीरे क्यूरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि हाल ही में 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस यानी WAC 2024 और आरोग्य एक्सपो का जो उद्घाटन है ना ये कहाँ पर किया गया है। तो ये जो आपका उत्तराखंड के देहरादून में जो ये आपका किया गया है, तो उत्तराखंड आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर हम लोग रीजनिंग की बात कर ले तो देखिए रीजनिंग में आपका 6 से 7 क्वेश्चन जो है ना आपका सीटिंग अरेंजमेंट से जो वो देखने को मिला था। सर्कल में और लाइन में बैठाने वाली जो है आपके इस प्रकार से सीटिंग अरेंजमेंट जो वो देखने को मिले थे। 3 क्वेश्चन जो आपका ब्लड रिलेशन से देखने को मिला था। 4 से 5 क्वेश्चन आपके कोडिंग डिकोडिंग से आ रहे थे। रीजनिंग बच्चे ने बताया कि बहुत ईजी जो इस शिफ्ट में जो वो देखने को मिला था। इसके अलावा मैथ्स भी इनके अकॉर्डिंग जो वो ईजी था, लेकिन 3D के जो क्वेश्चन थे ना वो आपके कैलकुलेटिव थे, बाकी आपका ईजी था, जो कि आपका पॉइंट के बाद 2 डिजिट जो वो पूछा जा रहा था। इसके अलावा इन्होंने बच्चों ने अपना फीडबैक दिया कि आप बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं और 100% रियल क्वेश्चन जो वो देते हैं, जिससे आप बच्चों को जो आगे आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसके अलावा राज ने भी जो वो क्वेश्चन भेजे थे टेलीग्राम पर, जहाँ पर इन्होंने बताया कि 3D के जो है ना आज के शिफ्ट में जो है आपके 3 से 4 क्वेश्चन जो वो देखने को मिले थे। तो जिनका भी एग्जाम है वो आप 3D के क्वेश्चन जो वो जरूर करके जाइएगा। और इन्होंने जो है बच्चों आगे आने वाले शिफ्टों के बच्चों के लिए जो वो सजेशन दिया है कि पहले रीजनिंग करो, फिर GS, फिर मैथ, क्योंकि GS जो है ना ये आपका जल्दी होगा और जो आपका मनोबल जो वो घट जाएगा, क्योंकि GS थोड़ा सा टफ हो सकता है। बाकी रीजनिंग हो जाएगा इजीली, तो अच्छा जाएगा पेपर, टाइम भी बचेगा। तो इस प्रकार से बच्चे ने जो है वो सजेशन आपको दिया है। और एक क्वेश्चन जो है दीप्ति सिंह ने भेजा था, तो थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया था कि गुप्त जो है आपका मौर्य वंश में संधि विभाग को जो वो क्या कहा जाता था, एग्जैक्टली क्या प्रश्न पूछा गया था, ये जो आप कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। और ऑप्शन में क्या दिया गया था वो भी आप जो वो जरूर बता दीजिएगा। इसके अलावा आपके बिहार के आकाश यादव भी जो है प्रश्न मुझे भेजे थे, जहां पर नरम दल वाले किस चीज़ के द्वारा स्वराज प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रकार का आपका एक क्वेश्चन देखने को मिला था। 1906 के आसपास कुछ था, उसमें ऑप्शन इस प्रकार का आपका था कि रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, इस प्रकार का प्रश्न जो वो पूछा गया था। तो एग्जैक्टली क्या प्रश्न था आप जो वो कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। ये तो मैंने आपको DPSP गांधीवादी वाला बता दिया है। इसके अलावा आकाश यादव जो
बोल रहे थे कि हाँ ये जो आपके बेगूसराय बिहार से जो वो रहने वाले हैं, तो इन बच्चों का मैं जो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने जो है सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन जो वो भेजे हैं, तो इनको फिर से मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। जब भी आपका इस प्रकार से एग्जाम होता है ना, तो टेलीग्राम पे इस प्रकार से क्वेश्चन जो आप लिख कर जरूर भेजा कीजिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।